मिले हैं तो उसका मतलब कि भाव के अंदर कोई प्रकार का दोष था, पर भगवान मिले तो उस भाव की शुद्धि जो है वो टू बी अंडरस्टूड है कि वो शुद्ध भाव था, इसीलिए भगवान मिल सकते हैं, वरना मिल ही नहीं सकते। लास्ट में तो सबके सब भाव खत्म हो जाते हैं और केवल शुद्ध प्रेम ही प्रकट होता है। हाँ, जब ये आलम्बन ये लोग ऐसा करते हैं तो भगवान इसकी ये प्रोसीजर से, हाँ, बिना भक्ति के नहीं अंगीकार करते वो भाव, तो उनमें उनके भक्ति भाव की शुद्धि जो है वो समझनी ही पड़ेगी हमें। उसके बिना शुद्ध श्रृंगार का विषय कृष्ण बनता नहीं है कभी भी। कोई बात नहीं, इसीलिए लालू भट्ट जी ने उसे ही शुद्ध काम भाव का उदाहरण बताया है कि भगवान उसे मिले नहीं ना, तो फल के रूप में तो भगवान मिले ही नहीं। क्यों नहीं मिले? क्योंकि उसमें भक्ति नहीं थी, उसमें काम था केवल। तो थोड़ी देर मिले फिर चले गए, उससे क्या होता है? नहीं, फल के रूप में ही नहीं मिले। बाकी तो अवतार लीला है, तो भगवान हर किसी को दिख जाते हैं, तो दिख गए थोड़ी देर के लिए, उससे वो फल मिल गया ऐसा थोड़ी कहलाएगा। कुब्जा को काम भाव के उदाहरण में लालू भट्ट जी ने लिया है, व्रजभक्तों को नहीं लिया है, क्योंकि व्रजभक्तों को भगवान फल के रूप में मिले हैं, तो अगर फल के रूप में मिले हैं तो बिना भक्ति तो हो ही नहीं सकता है। भगवान फलित नहीं हो सकते हैं। लालू भट्ट जी ने वहाँ ये आर्ग्यूमेंट दिए कि क्षण क्षण भर भगवान का मिलना वो एक अलग बात है, और भगवान का फल के रूप में मिल जाना ये दूसरी बात है। तो फल के रूप में तो भगवान बिना भक्ति के कभी मिल ही नहीं सकते हैं, इसलिए जो कोई भी प्रकार का भाव है वो भक्ति के अवान्तर भाव के रूप में ही स्वीकारा जाएगा, स्वतंत्र भाव के रूप में नहीं। बात वही है कि फल अगर भगवान मिले तो बिना भक्ति के नहीं मिले। इसमें अन्वय व्यतिरेक का पूरा सिद्धांत है, किसी भी प्रकार के हेत्वाभास के बिना। भगवान में भक्ति के बिना नहीं मिलते हैं, बस ये सिद्धांत है। तो किसी को भी मिले, XYZ किसी भी व्यक्ति को मिले, उसमें भक्ति का अंश है ही, कितना भी हो, पर उसमें भक्ति का अंश कंपलसरी है, तभी भगवान मिलते हैं। तस्मात् साधारणेन सर्वजन गोचरी भूय, इसलिए साधारण रूप से सभी जनों को दिखलाई दें उस प्रकार से भक्ति जनकस्य भगवतो भूमौ अवतार काली की इयम व्यवस्था। तो जिन लोगों को भी भक्ति के अवान्तर व्यापार के रूप में भी भगवान ने जो श्रृंगार रस प्रदान किया है वो भी अवतार काली की व्यवहार है, अनवतार काल में वो भी नहीं। तो हर प्रकार के सभी लोग भगवान को दर्शन कर सकते हैं, उस प्रकार के रूप से भक्ति को उत्पन्न करने वाले भगवान जब भूमि के ऊपर अवतरित होते हैं और अपने अवतार काल में इस प्रकार की व्यवस्था को प्रकट करते हैं कि अभी मैं तुम्हारे सामने प्रकट हूँ, सभी लोगों के सामने प्रकट हूँ, तो भगवान को देखकर हर कोई हर प्रकार का भाव बना देता है। ठीक है, तो दुर्योधन को ऐसी शत्रुता भी भगवान के लिए आ गई, या जो वृषणी वंश के लोग थे उन लोगों ने भगवान को अपने परिवार का एक सदस्य भी समझ लिया। तो सभी जनों को दिखाई दे रहे हैं भगवान, सबके साथ उठ बैठ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में किसी को भी भगवान के प्रति कोई भी प्रकार का भाव प्रकट हो जाता है। तो उन भावों में से भगवान जिस प्रकार के भाव को पूरा करना चाहते हैं या संतुष्ट करना चाहते हैं, उन सभी को भक्ति का अवान्तर व्यापार बना के भगवान उनके उन भावों को पूरा कर देते हैं, जो जैसा भाव रखे उन सबको। पर यह अवतार काली की व्यवस्था है। ठीक है, तो अवतार काली की इयम व्यवस्था नहीं करेंगे। तो फिर हमारे भी तो 4 प्रकार भाव है ना, सख्य, माधुर्य, वात्सल्य और दास्य। तो माधुर्य तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, दास्य के अतिरिक्त कोई भाव नहीं है। जो है उसकी बात की, अपनी तो अवस्था कुछ भी नहीं है,
लेकिन बात में ये कह रही हूँ कि माधुर्य भाव जो है वो 4 भाव के अंतर्गत गिना गया है कि नहीं? नहीं गिना गया। क्यों? हमारे संप्रदाय में किसी भी प्रकार के भाव का कोई काम ही नहीं है, दास्य के अतिरिक्त कोई भी भाव का कोई काम नहीं है अपने को। मैं तो हमेशा यही कहती हूँ, यही कहती हूँ कि स्वामी सेवक का भाव ही अपना स्थायी भाव होता है। हम तो ऐसा सोचते हैं तो सब बता दें कि ऐसा फिक्सेशन मत करो। मैं तो पहले से ऐसा बोलती हूँ कि ऐसा कुछ नहीं। अपने यहाँ अन्य किसी भाव का कोई काम ही नहीं है। सिद्धांत रहस्य में सेवकोयम यथालोके व्यवहार प्रसिद्ध्यति तथा कार्यम समर्प्यैव महाप्रभु जी का स्पष्ट वाक्य है। लेकिन फिर जगाना है कि कुछ लीला का अवगाहन करना है तो अपन उनके भावों की भावना का करते हैं। भावों की भावना करते हैं या अपनी भावना करते हैं? अपनी भावना नहीं करते हैं, लेकिन वो जो ब्रज भक्तों को जो फल मिला है वो पुष्टि जीव के लिए है। नहीं है, नहीं है। ब्रज भक्तों को जो फल मिला वो पुष्टि जीव के लिए नहीं है। पुष्टि जीव के लिए केवल कृष्ण फल है, केवल कृष्ण फल है। नहीं, किसी ब्रजभक्त शुद्ध भक्ति के, शुद्ध पुष्टि भक्ति के उदाहरण है, ऐसा भी महाप्रभु जी ने कहीं नहीं कहा, तो हम उसे मानकर नहीं चलते हैं। कृष्ण हर किसी को किसी भी तरह से कभी भी फलित हो जाते हैं, अपनी इच्छा से होते हैं। हमारे लिए कृष्ण फल है, ब्रजभक्तों को मिला कृष्ण वो फल नहीं है। अरे तो उससे क्या होता है? वो तो प्रेम उस तरह से करना है जिस तरह से ब्रज भक्तों ने किया, वो तो सही नहीं। मैं तो फल की बात कर रही हूँ। नहीं, फल ब्रजभक्तों को जो भगवान मिले वो फल नहीं है। अलौकिक जो दूसरे 2 फल की तो बात अब कर ही नहीं सकते। अलौकिक सामर्थ्य में फिर जो 84,252 है उसकी भी कैटेगरी फिर हमारी नहीं है। फिर 84,252 को जो भी कुछ फल मिला उसमें किसी को भगवान पति के रूप में प्राप्त हुए, किसी को पुत्र के रूप में प्राप्त हुए और किसी को दास के रूप में भी प्राप्त हुए, तो वो फिर क्या समझना चाहिए? कृष्ण फल होता है गुण और स्वरूप के भेद से, जीव के गुण और स्वरूप के भेद से और भगवान के गुण और स्वरूप के भेद से फल केवल कृष्ण होता है। ब्रजभक्त को जो कृष्ण मिले वो मुझे मिलेंगे ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है। केवल कृष्ण फल होते हैं, जिसे जैसे भी मिले ऐसे कृष्ण फल होते हैं। हर किसी को हर प्रकार से कृष्ण मिल सकते हैं, किसी को किसी प्रकार से मिले, किसी को दूसरे प्रकार से मिले। तो गुण स्वरूप भेदेन तथा तेषाम फलम भवेत करके महाप्रभु जी ने इसीलिए उस बात को ड्रॉप कर दिया है, क्योंकि फल के विषय में भगवान के स्वरूप और गुण का कोई निर्धारण होता ही नहीं है, और न जीव के स्वरूप और जीव के गुण का कोई निर्धारण हो सकता है। वो नेति नेति स्थिति है, यानी स्वामी सेवक का फल के सिवा कोई संबंध के सिवा, संबंध के सिवा और कोई फल को हमें सोचना नहीं चाहिए। भगवान हमारे स्वामी के रूप में जब किसी को फल के रूप में उपस्थित होता है, फिर जो भी होता है वो भगवान जाने, भगवान जाने। उस तरह से इसको सोचें। बिल्कुल, जैसा भगवान चाहे ऐसा करें। हाँ। तो इंडिविजुअली किसी भक्त को भगवान जो देना चाहे वो दे दें, वो तो ठाकुर जी की इच्छा है। पर जहाँ तक हमारे भावों की बात है, तब तक कृष्ण मेरा स्वामी और मैं उनका दास हूँ। इसके अतिरिक्त कोई संबंध या किसी भाव का स्पर्श मात्र भी पुष्टि भक्ति में एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन होता ही नहीं है। लेकिन सब ऐसा बोलते हैं कि अपने को करना चाहिए, मतलब नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा, किया ही नहीं जा सकता। मतलब ऐसा किसी को समझाते हैं तो अपन ऐसा बोलते हैं कि ये फल है, ये फल है, जैसे 84,252 में केवल कृष्ण फल हैं बस। अच्छा। जिसे जैसे मिल जाए। यानी पुष्टि प्रवाह मर्यादा भेद का जो गुण स्वरूप भेद वाला जो सेंटेंस है महाप्रभु जी का वचन, वो इस अर्थ में लेना। हाँ, भगवान एव ही फलम, कृष्ण फल होता है। हम कृष्ण को चाहते हैं, वो अब जैसे मिले। ठीक है। आस्करण राजा को मिला, ऐसा कोई आंतर स्थिति हमारी हो जाए और भगवान मिले तब भी ठीक है। हरिराय जी जैसा विरहानुभव चाहते हैं, ऐसा अंतर संयोग दे दें तब भी ठीक है। बाहर प्रकट होके और हमारे साथ ठाकुर जी व्यवहार करने लगे तब भी ठीक है। न भी करें तो भी ठीक है, सायुज्य दे दें तो भी ठीक है, जो देना चाहे दे दें। और तो कहीं निभेगा ही नहीं, फिर तो वो अपेक्षा बन जाती है ना कि मुझे तो आप ऐसे मिलोगे तो ही चलेगा। हाँ, फिर ये तो कुछ नहीं, उसमें कोई पक्ष ही नहीं है, पक्ष वो बात ही नहीं है। इसीलिए महाप्रभु जी ने इन शॉर्ट उस बात को क्लियर कर दिया। और गुणस्वरूप भेदे न कह के उसकी जितनी भी वैरायटी है उन सबको भी महाप्रभु जी ने कह दिया कि भक्त के भी गुण होते हैं, कुछ भक्त का भी अपना कुछ स्वरूप होता है। उसी तरह भगवान के भी अनेक गुण होते हैं, अनेक स्वरूप होते हैं। तो भगवान जैसे गुण और जैसे स्वरूप से मिल जाएं, भगवान फल होता है।
चाहे कोई गुण प्रकट करें, चाहे कोई स्वरूप प्रकट करें, जैसा चाहे ऐसा करें। तो कृष्ण फल होता है, किसे कैसा मिला उस प्रकार के फल के साथ दूसरे व्यक्ति के फल को हम इक्वेट कर नहीं सकते, क्योंकि हर किसी को अलग अलग तरह से मिला। जो मैंने सुबह कहा कि हम कितने स्वरूप को गिनेंगे, कितनी काउंटिंग लगाएंगे। हम 84 वैष्णव को ही अगर उदाहरण में लेना चाहें तो 84 वैष्णवों को हर किसी को भगवान अलग अलग तरह से मिले, हर किसी को अलग अलग तरह से मिले, तो हम कितने फलों की वैरायटी को काउंट कर सकते हैं। तो अलौकिक सामर्थ्य का मतलब है भगवान का साक्षात्कार, जिसे जैसे हो जाए। तो सानुभाव हुआ तो हम ये कहेंगे कि भगवान का साक्षात्कार हुआ, जिसे जैसे हुआ। अब उसकी कोई विवेचना नहीं की जा सकती है। अब कभी मित्रवत भी साक्षात्कार हुआ, कभी कोई पुत्रवत भी साक्षात्कार हुआ, तो हर किसी को तो अलग अलग तरह से, पर इन जनरल भगवत साक्षात्कार है। और जो भी भगवत साक्षात्कार होता है उसे हम अलौकिक सामर्थ्य कहते हैं। तो इतना में खत्म हो गई बात। उसकी विवेचना पॉसिबल ही नहीं है ना। हमारे साथ भगवान पता नहीं कैसे व्यवहार करना चाहते हैं, तो उस ग्राउंड को हमें खुला छोड़ देना चाहिए। उसमें हम ज़्यादा विवेचना करने जाते हैं तो समस्या होती है। नहीं, आज मैंने पूछ लिया राजा। नहीं, हम भगवान के प्रति स्वामी भाव के अलावा कोई भाव कभी रखते नहीं। तो सिद्धांत रहस्य से सेवकोयम यथा लोके व्यवहार प्रसिद्ध्यति तथा कार्यम समर्प्यैव। तो वो पंक्ति से महाप्रभु जी ने स्पष्ट वो संबंध कह दिया है कि ब्रह्मसवन करने के बाद ठाकुर जी के साथ तुम कैसा व्यवहार करोगे, जैसा सेवक लोक में अपने स्वामी के साथ करता है। तो स्वामी को जो अच्छा लगता है वो हम करते हैं। अब वो स्वामी को व्रजभक्तों के भाव अच्छे लगते हैं तो हम ठाकुर जी के लिए वो ले आते हैं। क्या आपको इनके इससे ऐसा भाव आपको अच्छा लगता है तो हम उन्होंने जैसा किया ऐसा करने का प्रयास करेंगे। ठाकुर जी कहते हैं कि नहीं मुझे ऐसा नहीं चाहिए, तो आपको जैसा चाहिए ऐसा करेंगे। हमारा काम है आपको सुख देना, जैसे भी हो। तो सुख देना हमारा प्रयोजन होता है। ठाकुर जी कहे चलो लड़ो मेरे साथ तो मुझे सुख होगा, तो वो लड़ भी लेंगे, उसमें क्या समस्या। तो जैसे ठाकुर जी को सुख होता है वो करना दास का काम होता है। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ, जैसे हम नवदा भक्ति नहीं करते पर समर्पण में नवदा भक्ति की क्रियाओं का निवेदन करते हैं, उसी तरह हम व्रजभक्तों के भाव की सेवा नहीं करते। हम प्रभु सुखार्थ उन भावों को समर्पण में लाते हैं। तो समर्पण जो है वो अपना मेजर ब्रैकेट है, उसके अंदर हर चीज आती है, उसके बाहर नहीं जाती है। तो वो अपना भाव कभी हो ही नहीं सकता है, कभी नहीं हो सकता है। मतलब हमारी सांप्रदायिक व्यवस्था में नहीं हो सकता है। स्वतंत्र रूप से व्यक्ति जो करे वो करे, पर सांप्रदायिक व्यवस्था में कृष्ण के प्रति दास्य भाव के अलावा और कोई भाव कभी हो ही नहीं सकता है। जो सख्य है उसे भी लालू भट्ट जी ने मित्रवत व्यवहार के रूप में परिभाषित नहीं किया है। तो ठाकुर जी के साथ उस सख्य भक्ति का मतलब भी मित्रवत व्यवहार नहीं है। सख्य का मतलब केवल इतना है कि जो लिखित है उससे बढ़ के आप जो सुख का विचार करते हो उसे सख्य कहा है। लिखित जो प्रकार है उससे बढ़कर हम प्रभु सुख का जो विचार करते हैं, जैसे शास्त्र ने ये कहा कि देवता की पूजा में वस्त्रम समर्पयामि, वस्त्र का समर्पण करो, उसमें हमने ये सोचा कि नहीं ऋतु में कौन से वस्त्र अच्छे लगते हैं, ये सख्य है, ये इनसाइट सख्य है। मित्रवत व्यवहार को लालू भट्ट जी ने सख्य नहीं कहा है। वहाँ उन्होंने एक एक उपचार को लिख के इस बात को समझाया है सेवा कौमुदी में कि गंधम समर्पयामि, हमें ठाकुर जी के प्रति किसी प्रकार की सुगंध का समर्पण करना चाहिए। हमने ये सोचा कि नहीं ठंड के दिनों में कोई गुलाब की सुगंध अच्छी नहीं लगती है, तो गंधम समर्पयामि व्यवहार हम यही कर रहे हैं, पर एडिशनली हमने ये कहा कि नहीं मौसम के हिसाब से हम गंध का समर्पण करें, ये सख्य है। तो सुख का विचार करके एडिशनल जो इनसाइट है वो सख्य होती है। मित्रवत व्यवहार सख्य नहीं होता है, क्योंकि वो दास्य ही हमारा स्थायी भाव है, इसलिए तो अन्य कोई भाव वहाँ कभी आ ही नहीं सकते हैं। फल की कथा अलग है, वो तो खैर चर्चा का विषय ही नहीं है। 100%
लीला किए तो ये हम गाते तो उनको अच्छा, यानी कि वो उनको याद आते, इस तरह से उनकी प्रिय है तो उनको हम याद करते, ये भाव है हमारा। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि वो समर्पण के ब्रैकेट में ये सब कुछ किया जाता है। हम हर वस्तु का सर्वदा सर्वभावेन भजनीयो, तो उसका मतलब कि हम हर भाव का समर्पण करेंगे। किस भाव से समर्पण करेंगे? दास्य भाव के ब्रैकेट में हर भाव का समर्पण करेंगे। हाँ, शाब्दिक करते हैं, ऐसा कह सकते हैं। तो अलग है ही, आत्मनिवेदन की सिद्धि थोड़ी है। हम्म, हाँ, नहीं, साधन दीपिका में जो सधवा पुत्र भावे न वाली, जो सधवा पति भावे न विधवा पुत्र भावे न की जो बात है वो कह रहा था। तो अवतार काली की इयम व्यवस्था, अर्थात जिन लोगों ने ऐसे भाव रखे भी, उन्हें भी भगवान ने भक्ति में अंतर्भाव करके उन भावों का दान किया। पर ये प्रकार की जो व्यवस्था जो भगवान के इस वचन से आ रही है, ये अवतार काली की व्यवस्था है। न तो पुरुष विशेषम प्रति भगवत प्राकट्यकारी भक्ति मार्गीय, पर किसी व्यक्ति विशेष के सामने भगवान का प्राकट्य करवाने वाली भक्ति मार्ग की ये व्यवस्था नहीं है। ठीक है, तो जो भक्ति मार्ग की व्यवस्था सांप्रदायिक व्यवस्था, मतलब जो भक्ति के द्वारा भगवान का आविर्भाव करवाने की व्यवस्था, प्रकार, तरीका बताती है, उसकी यह व्यवस्था नहीं है, पर अवतार काली की व्यवस्था है हम जैसे लोगों के प्रति। हाँ, वही बात, मतलब कि ये जो भक्ति मार्ग का प्रकार है वो क्या है कि तुम प्रेम सेवा करो जिससे भगवान का तुम्हारे सामने आविर्भाव होगा। तो इस प्रकार की ये व्यवस्था नहीं है, ये केवल अवतार काली की व्यवस्था है। भक्तोद्धार ही होगा, सर्वोद्धार में नहीं जाएगा। पहला सर्वोद्धारकता है, इसीलिए वो सर्वोद्धारक है, इसलिए वो सर्वोद्धारक है। जी जी, तो ये मल्ला नाम अशनी जो वाला श्लोक है श्रीमद् भागवत का, तो वहाँ तो साक्षात अवतार काल था, भगवान प्रकट हुए तो उन्होंने एक ही बार वहाँ 10 नवरस वहाँ प्रकट किए। ये श्यामू काका जी बता रहे हैं ना कि वहाँ नवरस कंस के दरबार में, कंस, चाणूर, सबको, वो कुब्जा भी वहीं थी, नंद बाबा, हाँ। सब, तो वहीं उन्होंने, वहाँ तो अवतार काल में सबको सब वहाँ हाँ। तो दान कर दिया ना। इसीलिए तो कह रहे हैं कि अवतार काल की व्यवस्था अलग होती है और संप्रदाय की व्यवस्था अलग होती है। वो जो कुछ भी भगवान ने किया वो अवतार काली की व्यवस्था है। हम जो ये प्रक्रिया बता रहे हैं भगवद आविर्भाव की, ये सांप्रदायिक की व्यवस्था है। तो सांप्रदायिक व्यवस्था में ऐसा नहीं होता है। हाँ, अर्थात उस अवतार काल में भगवान किसी साधना की अपेक्षा नहीं करते हैं कुछ देने के लिए। तथा च अनवतार कालेपि, और अनवतार काल में भी भगवती आराध्यता बुद्धि निष्कामस्य एव सकामस्यापि पुरुषस्य संभवति। और अनवतार काल में भी भगवान के प्रति आराध्यता की जो बुद्धि है वो निष्काम पुरुष की भी होती है और सकाम पुरुष की भी होती है। सकाम भी भगवान को आराध्य जानता है, निष्काम भी भगवान को आराध्य जानता है। तस्मात् उभयविध बुद्धिभ्याम जाते रति अपि उभय विधे भवितुम अर्हत एव। इसलिए दोनों प्रकार की बुद्धि प्रकट होने के कारण भगवान में होने वाला जो स्नेह होता है वो भी 2 प्रकार का हो ही सकता है। जिस सकाम को स्नेह हुआ वो अपनी कामनावश हुआ, निष्काम को हुआ तो निष्काम होकर हुआ। तो प्रेम के भी वो 2 प्रकार हम समझ सकते हैं। हम कह रहे हैं कि नहीं, वो भेद होता है। तद एतद अभाणी भगवता, और ये बात भगवान ने भी कही है गीता जी में। चतुर्विदाः भजन्ते माम जनाः सुकृतिनोर्जुन, जहाँ भगवान ये कहते हैं कि 4 प्रकार के लोग हैं वो मेरी भक्ति करते हैं।
आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च। तो आर्त भी भक्त होता है, जिज्ञासु भी भक्त होता है, अर्थार्थी भी भक्त होता है और ज्ञानी भी होता है। तेषाम ज्ञानी नित्य युक्तः एक भक्ति ही विशिष्यते। फिर भगवान ने ये कहा कि ये 4 प्रकार के भक्त मेरी भक्ति करने वाले होते हैं, पर उनमें से जो ज्ञानी होता है वो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। ज्ञानी भक्त जो होता है वो मेरा प्रिय है। प्रियो ही ज्ञानिनो अत्यर्थम अहम सच मम प्रियः। तो जो ज्ञानी होता है वो मुझे बहुत ज़्यादा प्रिय होता है। उदाराः सर्व एव एते ज्ञानी तो आत्मैव मे मतम। और इस प्रकार के ज्ञानी भक्त को मैं मेरी आत्मा के रूप में जानता हूँ। अर्थात कि भगवान जो हैं वो उसके ऊपर उदार होके, खुश होके और उसे अपनी आत्मा के रूप में समझते हैं। क्या मतलब वो हम आगे देख लेंगे, पर भगवान का शब्द है ज्ञानी, ज्ञानी भक्त। बहूनाम जन्मनामत्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वम इति। तो बहुत जन्मों के अंत में कोई व्यक्ति मुझे तत्व रूप से जानकर ये सब कुछ वासुदेव है, भगवान ही बने हैं, इस प्रकार का ज्ञान सिद्ध कर पाता है। कामैः तैः तैः रतज्ञानाः प्रपद्यन्तेन्य देवताः तम तम नियमम आस्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया। जो लोग ज्ञान को नष्ट करके अपने अलग अलग प्रकार की कामनाओं से अन्य देवताओं के प्रति शरणागति का स्वीकार करते हैं अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए, उन लोगों को नियमानुसार उन देवताओं के द्वारा संचालन करके और प्रकृति से सिद्ध होने वाले फलों को मैं प्रदान करता हूँ। तो सकाम होते हैं उन्हें प्राकृत फल भगवान देते हैं, ज्ञानी को भगवान मिलते हैं। ये डिस्टिंक्शन भगवान ने बताया है। हमने ये वचन इसलिए दिया कि पूर्व पक्षी ने जो ये कहा कि सकाम भक्त और निष्काम भक्त, इन दोनों के बीच में ऐसा कोई भेद करने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो इस पर श्याम महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं कि गीता जी में जो भगवान का वचन है वहाँ से ही ये बात स्पष्ट है कि भगवान ने 2 प्रकार के भक्तों को अलग अलग बताया है। अन्यथा जो 4 प्रकार के भक्त हैं इनमें मुझे ज्ञानी अच्छा लगता है, ऐसा ज्ञानी के विषय में कुछ भी विशेष कहने की ज़रूरत नहीं थी। अगर हर किसी को भगवान उत्तम आगे जाकर बनाने ही वाले हों तो इन कैटेगरीज में भगवान को किसी एक को पसंद करने की कोई आवश्यकता थी ही नहीं। हाँ, ज्ञानी भक्त वो तो शुद्ध ज्ञानी है। ज्ञान को खत्म करके जो लोग अपनी कामनाओं में वश होकर दूसरे देवताओं की शरणागति लेते हैं, उन लोगों को नियमानुसार उन देवताओं के द्वारा मैं प्राकृत फलों को प्रदान कर देता हूँ। ये जो यहाँ पर 2 प्रकार के भेद हुए, उभय भी बुद्धि व्याम, इसमें एक सकाम और निष्काम का भेद हुआ। तो जो सकाम है वो भी भगवान से ही कामना कर रहे हैं, तो फिर देवताओं की बात कह के ये उदाहरण को कैसे सेट किया? पर आगे हमने अभी तक उसका विवेचन किया ही नहीं है। ये तो केवल अब आएगा, हम कहना क्या चाह रहे हैं वो अब आएगा। कोट किए भगवान के वचन केवल। ततः सिद्धम एतत्। अब इससे क्या सिद्ध होता है? तो कह रहे हैं कि इससे ये सिद्ध होता है कि क्वचित अर्थ प्राप्ति कामना जन्य, कभी अर्थ प्राप्ति की कामना से जन्य भगवती आराध्यता बुद्धि ही। तो कभी कभी अर्थ प्राप्ति की कामना से भी जन्य आराध्यता बुद्धि भगवान में जीवों की होती है। कामना पूर्ति के लिए हमने भगवान को अपने आराध्य के रूप में चुने, ऐसी कुछ जीवों की कभी कभी बुद्धि होती है। क्वचित दुख निवृत्ति कामना जन्यासा, कभी कभी भगवान मेरे दुखों का निवारण कर दे, ऐसी इच्छा से भी भगवान में आराध्यता बुद्धि बन जाती है। बात उस पर जा रही है कि आराध्यता प्रकारक ज्ञान को तुम भक्ति कह दो। ये जो पूर्व पक्षी कह रहा था उसमें हम ये कहना चाह रहे हैं कि आराध्यता प्रकारक बुद्धि तो हर किसी की किसी मोटिव से हो जाती है, हर किसी को हम कैसे भक्त कह दें? ठीक है, इसलिए इसका इस तरह से विवेचन कर रहे हैं। तो कभी अर्थ प्राप्ति की कामना से जन्य आराध्यता बुद्धि होती है और कभी दुख निवृत्ति की कामना से जन्य भी आराध्यता प्रकारिका बुद्धि होती है। क्वचित तो ज्ञानावाप्ति कामना जन्यापि, और कभी कभी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए भी भगवान की के प्रति आराध्यता की बुद्धि होती है। एताह तु आराध्यत्व
प्रकारिकाः ही बुद्धयो न भक्ति प्रभेदाः किमुतु भक्त्या भासाः। तो ये आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी, ऐसे सब जो भक्ति के करने वाले जीवों के विवेचन अलग अलग भगवान ने बताएं, इन सब को हमें आराध्यता प्रकारक बुद्धि वाले वो जरूर हैं, पर ये भक्ति के प्रभेद नहीं है, ये तो केवल भक्ति का आभास मात्र है, झांसा है भक्ति का। न च चतुर्विधाः भजन्ते माम उदाराः सर्व एव एते इति चतुर्विध भजन कर्तॄणामपि एकवाक्योपात्त प्रशंसायामपि सत्यां कुतो हि इमाः बुद्धिभेदाः। अब पूर्व पक्षी ये बात कह रहा है कि भगवान ने तो उन चारों को के लिए ये कहा कि 4 प्रकार के लोग मेरी भक्ति करते हैं, उसका मतलब कि भक्तों के प्रकारों के अंतर्गत भगवान ने उनकी गिनती की है। तो कैटेगरी एक ही है कि इतने प्रकार के लोग मेरी भक्ति में प्रवृत्त होते हैं। तो 4 प्रकार से लोग मेरा भजन करते हैं। ऐसे 4 प्रकार के भजन करने वाले लोगों की एक वाक्योपात्त प्रशंसायाम अपि, तो भगवान ने तो एक ही वाक्य में इन चारों को कैटेगरी को समाविष्ट किया है। फिर भी कुतो ही इमाः बुद्धिभेदाः, फिर इन लोगों की बुद्धि क्यों अलग अलग प्रकार की होती है। कुतः तराम च न भक्ति भेदाः, और क्यों आप इनको भक्ति के प्रकारों के रूप में स्वीकार नहीं करते। क्योंकि भगवान ने तो एक ही कैटेगरी में गिना है, तो हमें भी उन्हें एक ही कैटेगरी में प्रकार के रूप में समझना चाहिए, ऐसा पूर्व पक्षी कहना चाह रहा है। इति आशंकनीयम, ऐसी अगर आशंका हो तो चतुर्थस्य ज्ञानित्वोक्त्या, तो चौथे को ज्ञानी बताकर, त्रयाणाम अज्ञानित्व सूचनात्, तो उसका मतलब कि एक ज्ञानी है, बाकी के 3 तो अज्ञानी हैं, तो भगवान ने उन्हें अज्ञानी, उनकी अज्ञानता का सूचन किया है। ज्ञानिनः च स्वात्यर्थ प्रियत्वोक्त्या च, और भगवान ने ये कहा कि मुझे तो सबसे अधिक ज्ञानी प्रिय होता है, सबसे बढ़कर मुझे ज्ञानी प्रिय होता है, इस उक्ति से भी अन्येषाम अतथात्वद्योतनात्, उसका मतलब कि दूसरे लोग मुझे प्रिय नहीं होते। तो उस तरह से भगवान ने उसका विभाजन किया है। भले एक ही वाक्य में 4 प्रकार बताएं, पर भगवान ने उन चारों को अलग अलग विभाजित तो कर दिया है। औदार्योक्तिस्तु, और भगवान की उदारता की उक्ति क्या है। अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो ही सह। तो भगवान ये कहते हैं कि कोई दुराचारी व्यक्ति भी अनन्यता पूर्वक यदि मेरा भजन करता हो तो उसे साधु ही जानना चाहिए। तो ये तो भगवान की औदार्योक्ति है, उदार बन के भगवान ने ये वचन कह दिया है। इति सुदुराचारी प्रशंसा न्याय न अवगंतव्या, उसी तरह आर्त को भी भगवान ने गिन लिया, जिज्ञासु को भी गिन लिया, अर्थार्थी को भी गिन लिया। ये जो 3 शब्द भगवान ने यूज़ किए हैं, उन्हें जैसे सुदुराचारी की भी भगवान ने प्रशंसा कर दी उदार बन के, उस तरह इन तीनों को भी भगवान ने गिन लिया, ऐसा हमें समझना चाहिए। हाँ, बस भगवान बहुत उदार हो गए तो भगवान ने ऐसे मूड में आके और भगवान ने कह दिया। तो उस प्रकार की प्रशंसा के अनुसार ही आर्त, जिज्ञासु और अर्थार्थी, इन तीनों ही प्रकार के लोगों को भी समझना चाहिए कि भगवान ने उदार होके उनको बाहर नहीं निकाला। मतलब हरिराय जी जो कहना चाह रहे थे उस तरह से कि उन्हें बाहर मत निकाल दो, जगन्याधिकारी कह दो, उस तरह से। 1-to-1 करस्पॉन्डेंस देखेंगे। आराध्य बुद्ध एक को अर्थ प्राप्ति है, एक को दुख निवृत्ति और एक को ज्ञान प्राप्ति देख सकते हैं। मतलब एक को अर्थार्थी, एक को आर्त और एक को जिज्ञासु। हाँ, ठीक है। हाँ, बस ऐसा लास्ट वेंचर कह दो, बाहर मत कर दो, ऐसा। वो भी हरिराय जी की उदार उक्ति है, उदारतावादी अप्रोच है। क्यों बेचारे को ऐसा करना, ऐसा उदार बन के उन्होंने भी बोल दी। भले रहा ना, जगन्याधिकारी कह दो, गाली दे दो, बुरा बोल दो, निकाल मत दो, ऐसा। हाँ, जैसा भगवान कह रहे हैं ना, अपिचे सुदुराचार हो, तब भी उसे ऐसा समझ लो। ऐसी उदारोक्ति के रूप में आर्त, जिज्ञासु और अर्थार्थी, इन तीनों का नामोल्लेख भगवान ने कर दिया, ऐसा समझना चाहिए। ठीक।
લાગે કે ના ના ભગવાને એમની પ્રશંસા જ કરી આપણે એવું લાગે. ठीक है, 10 मिनट आप लोग विराम ले लो, फिर करते हैं आगे.